चलिए, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल में टारगेट एसएससी जीके में। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का एक ट्रिग्मेट्री का सेकंड चैप्टर है, ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। इसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले भी हमने यहाँ पे क्लास 10th के वीडियोज़ डाले हुए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का डाला हुआ है, मैथ का डाला हुआ है। आप उसको जा कर के देखें, और दोस्तों अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, आपको खोजने के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में मैथ का अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा कर के मैथ के वीडियोस देख सकते हैं। फिजिक्स के वीडियोस देखने के लिए फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ये हमारा जो क्लास 10th है, इसमें हमें कुछ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में ही पढ़ने हैं। तो एंगल्स में जैसे कि हम आपको बता दें, एंगल्स में हमको पढ़ने हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ये सब जो है हमारे सिलेबस में है। मतलब इन एंगल्स का वैल्यू जो है ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में क्या होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए हम सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिर ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ आए ये कैसे आए। ठीक है ना, तो उसके लिए एक हम आपको पहले एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि देखिए आप एक टेबल बनाने से पहले हम आपको पहले एक एंगल्स निकाल के बताते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, और ये ट्रायंगल ले लेना है आपको 90 डिग्री ABC, और ये आपको लेना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे ये साइड जो है A है, और इस साइड को भी हम A ले लिए, तो ये एक्चुअली में हमारा हो जाएगा √2A। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ एंगल जो बनता है ये 45 डिग्री बनता है। देख लीजिए, 45 + 45 90, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमको वैल्यू निकाल के देखना है कि हाँ आखिर ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो जो 90 डिग्री, ये 45 का जो सामने वाला साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो ये साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये हमारा जो है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमने आपको पहले पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर आप निकालते हैं साइन का वैल्यू, तो यहाँ पे साइन थीटा होता था, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन 45। तो जब साइन 45 आपको लिखना था तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते थे। ठीक है, यानी कि P/H वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं, P का वैल्यू A है और इसका वैल्यू √2A। देखिए A से A कट गया, यहाँ पे अगर हम निकालें तो साइन 45 इक्वल टू आ जाता है 1/√2। चलिए देखिए, तो ये एक वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप जितने भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हैं सबके वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आएगा। तो ऐसे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 45 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसा भी आप ट्रायंगल बनाइए, किस तरह का भी आप ट्रायंगल बनाइए, लेकिन साइन 45 का वैल्यू हमेशा 1/√2 ही आएगा। अगर दूसरी बात करें, एक और हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, और भी अगर आपको एंगल्स के वैल्यू निकालने हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाला, अगर फिर से अगर आप tan का वैल्यू निकालें, tan 45 के वैल्यू, तो देखिए A/A मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी A/A कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जितने सारे वैल्यूज निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हुए हैं, और ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है हम जानते हैं कि सारे साइड्स के जो वैल्यू होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए आप मान लिया कि ये A है, ये भी A है, और ये भी यहाँ पे A है। ठीक है, और सारे एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं, ये तो क्लियर है। और हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको 90 डिग्री पे कट करता है।
ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूरा अगर ए है तो ये हमारा बी डी जो है, बी डी ये हो जाएगा a/2, ठीक। और इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम निकालना चाहें तो हाइट का जो वैल्यू होता है √3/2a होता है, मतलब साइड का लेंथ a। चलिए अब हम साइन 60 का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। साइन 60, तो साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट जो लिखे हुआ वहाँ पे √3a/2 अपॉन में a। अगर आप किसके वैल्यू निकालिएगा √3/2a, a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3/2, ठीक। और भी आप कितने भी वैल्यूज़ निकालिए, जैसे कि आप यहाँ पे एक 10 का निकाल लीजिए। अगर 10 का आप वैल्यू निकालिएगा तो फिर से जो आपका वैल्यू आएगा 10 का p/h यानी कि √3/a/2। अब बाय a/2, ध्यान दीजिए a/2 यहाँ पे है, ये आधा, यानी कि √3a/2 इंटू 2/a। a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3। तो यहाँ से हमने देखा कि tan का वैल्यू निकाले, साइन का वैल्यू निकाले, जितना भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी एंगल्स दिए हुए हैं, अगर हम इनका ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में अगर वैल्यूज़ निकालें तो हमको काफ़ी सारे वैल्यूज़ निकल के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम आपको एक टेबल बताएंगे जिसको कि याद करना होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए थोड़ा, और थोड़ा हम बात करेंगे इसमें कि आपको क्या करना है कि एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए हम आपको टेबल बना के बताते हैं। क्या कर लेंगे, ऐसे लाइन खींच लिए। देखिए जो भी हम यहाँ पे टेबल में आपको वैल्यू बता रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हर समय जो है हम ट्रायंगल बना के यहाँ पे वैल्यू को निकालेंगे नहीं, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इसके वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा हम ले लेते हैं डिग्री में, इसके नीचे यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे हमको आएगा सेक थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। चलिए थीटा में आपको वैल्यू जैसे कि याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 60, नीचे और लाइन मिटा देंगे। 60 के बाद आपको लेना है 90, इसके बाद लेना है आपको 180। चलिए ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, जैसे हम अभी ट्रायंगल बना करके आपको वैल्यूज़ निकालना सिखाए थे, वैसे ही सेम इन सारे वैल्यूज़ को निकाला गया है। बस क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाने से पहले इनको याद कर लेना है, ठीक है। आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, या नहीं भी आप याद करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन अगर 0 का वैल्यू लिखे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर कॉसेक 0 का वैल्यू होता है इन्फिनाइट। देखिए कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, मतलब 1/0 इन्फिनाइट। फिर देखिए कॉस, तो सेक जो होता है 1 का उल्टा यानी कि 1 होगा, कॉट जो होता है टैन का अपोजिट यानी कि इन्फिनाइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिला। दूसरा आप देखते हैं साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, टैन 30 का वैल्यू 1/√3,
कॉसेक 30 का वैल्यू 2, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, कॉट 30 का वैल्यू √3। अगर बात करें साइन 45 1/√2, ध्यान दीजिए हम अभी आपको ये निकाल करके बताए थे। फिर कॉस 45 ये भी 1/√2, tan 45 1, कॉसेक 45 √2, फिर ये √2 और ये 1। देखिए साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3, कॉसेक 60 2/√3, सेक 60 2, कॉट 60 1/√2। ठीक है। 90 साइन 90 होगा 1, कॉस 90 0, tan 90 इन्फिनाइट, कॉसेक 90 1, सेक 90 इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनडिफाइंड। फिर आपका हो गया यहाँ पे कॉट 90 क्या हो जाएगा, देखिए tan का अपोजिट कर लेंगे यहाँ पे 0, साइन 180 0, कॉस 180 -1, tan 180 0, फिर कॉसेक 180 इन्फिनाइट मतलब अनडिफाइंड, फिर सेक -1 और ये अनडिफाइंड। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनके वैल्यूज़ यहाँ पे देखे। आपको क्वेश्चन बनाने से पहले इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हम आपको इस पे क्वेश्चन भी बताते हैं कुछ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे थोड़ा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ये RS सवाल से ही आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। 1 में क्वेश्चन दिया है, देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। चलिए देखिए इनके वैल्यू निकालना है हमको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबके वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए सबसे पहली बात। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, पुट कर दिए। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। आप टेबल से देख सकते हैं, अभी अगर आप एलिमेंट्री अभी शुरुआत में है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। चलिए √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। चलिए दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम 4 आता है। 3 + 1 यानी कि 4/4, 1 आ गया वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक। चलिए दूसरा हम एक और टाइप बताते हैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इवेलुएट ही करना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलिए तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था जितने भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए सब में आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यूज़। तो 5 cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू, आप उसमें से देख लीजिए sec 30 का वैल्यू क्या होता है। तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा। इसका 1/2 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। चलिए अब इनको थोड़ा उधर सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन, देखिए 1/4 प्लस 3/4,
ये आ गया आपको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बाय 1 प्लस 3/4। ये कैलकुलेशन है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। आप इनके एलसीएम निकालिए तो 12 एलसीएम होता है। 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12/4/4 तो ये कैंसिल हो गया। देखिए इसको जोड़ेंगे 9 79 माइनस 12/12 यानी कि 7 6। इसके आंसर आपको आ गया 67/12। तो देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करते जाना है और आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसी क्रम में एक और हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए आपको जो है 30 डिग्री दिया हुआ है और बोलता है कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई डैट साइन 2a इक्वल टू होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बड़ा सिंपल सा है, हमें क्या करना है, इनके बस वैल्यू पुट कर देते हैं LHS और RHS में, LHS और RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो साइन 2 × 30, ए की जगह पे हमने 30 पुट करा, और RHS में अगर सॉल्व करें तो 2 × tan 30 बाय 1 प्लस tan 30 स्क्वायर। तो ये साइन 60 हो गया, ये हो गया 2 × 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। दूसरा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू आपका पता है आपको कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। यहाँ पे 2/√3 और इसको जब प्लस किए तो आ जाएगा 3 + 1/3। चलिए √3/2 इक्वल टू 2/√3 × 3/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से ये √3 टाइम्स में, तो हमको यहाँ पे आ गया √3/2 इक्वल टू √3/2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट में ज़रूर उसको आप लिखें, हम उसका सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।